हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज देखेंगे कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहला डिसऑर्डर है एम्फीसेमा। एम्फीसेमा में सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ एल्वियोलाई, जो हमारे लंग्स में सम बैग लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इट लुक्स लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स, मैंने बताया था आपको। तो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज एल्वियोलाई। तो ये एल्वियोलाई ब्रेक हो जाते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब दम लगना, मतलब सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होना, प्रॉब्लम होना, तो ये सिम्टम दिखाई देते हैं एम्फीसेमा में। और एम्फीसेमा किस कारण से होता है, कॉज क्या है? तो स्मोकिंग की वजह से, बीड़ी सिगारेट स्मोकिंग की वजह से और एयर पोल्यूशन की वजह से एम्फीसेमा हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए। अवॉइड पोल्यूटेड एयर अवॉइड करना चाहिए। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन टू रिलीव सिम्टम्स, उस पेशेंट्स को ऑक्सीजन देना चाहिए कि उसकी वजह से इन सिम्टम्स में से वो निकल सके। ठीक है, तो ये हो गया ट्रीटमेंट फॉर एम्फीसेमा। सेकेंड डिसऑर्डर है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक का मतलब होता है बहुत पुराना ब्रोंकाइटिस। अब ब्रोंकाइटिस यानी क्या? तो जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, उन ब्रोंक्यूल्स में सूजन आना, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। ठीक है, तो इसके क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के जो पुराना ब्रोंकाइटिस है, इसका इसकी जो सिम्टम है वो है कफिंग, मतलब खांसी आना, मराठीमध्ये म्हणू शकतो आपण खोकला येणे। देन अगेन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में प्रॉब्लम होना। ठीक है, कॉज है स्मोकिंग एंड एयर पोल्यूशन, जैसे कि इसका देखा हमने। ठीक है, तो इसके लिए ट्रीटमेंट क्या होगा कि स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए, अवॉइड पोल्यूटेड एयर, इफ़ पॉसिबल मूव टू वार्मर ड्रायर क्लाइमेट। अगर पॉसिबल हो तो जहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा गर्म और ड्राई होता है वहाँ पे जाना चाहिए। ठीक है, क्रॉनिक, ये हो गया क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। इसके बाद में एक्यूट ब्रोंकाइटिस। एक्यूट का मतलब होता है सीरियस ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो सिम्टम्स है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो जाना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एलो म्यूकस कफ्ड अप, और जो म्यूकस आता है, जो कफ निकलता है, उसका कलर एलो होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस में। इसके कॉज है वायरस और बैक्टीरिया। वायरस और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ट्रीटमेंट में अगर ये बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक लेना चाहिए। ठीक है, कफ मेडिसिन लेना चाहिए और वेपोराइजर का यूज़ करना चाहिए, मतलब भाप लेनी चाहिए, पानी की भाप। ठीक है, देन साइन्यूसाइटिस मतलब इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसिस, है ना। साइनसिस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अब साइनसिस क्या होता है? तो इट इज़ द कैविटी अराउंड नेसल पैसेज। साइनस क्या है? एक कैविटी है, कैविटी अराउंड नेसल पैसेज। नेसल पैसेज में के अराउंड एक कैविटी होते हैं, उससे बोलते हैं साइनसिस। तो इन साइनसिस में इन्फ्लेमेशन हो जाना, मतलब सूजन आना, और म्यूकस डिस्चार्ज होना, मतलब म्यूकस जो भी क्योंकि ये वायरस और बैक्टीरिया की वजह से होता है ना। इसका कॉज है वायरसेस और बैक्टीरिया। जब वायरस या बैक्टीरिया हमारे लंग्स में एंटर करते हैं, नाक से एंटर करते हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है कि ये बैक्टीरिया वहाँ पे स्टिक हो जाते हैं। तो इस तरह से वो जो बैक्टीरिया वहाँ पे स्टिक हो गए, उन्हें निकालने के लिए वहाँ पे एक म्यूकस सिक्रीशन होता है। तो इसके मतलब इन्हें रिमूव करने के लिए म्यूकस सिक्रीशन होता है, और इनकी अगर नंबर्स बहुत ज़्यादा होंगे तो म्यूकस सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से नाक बंद हो जाती है, उसे नेसल कंजेशन बोलते हैं। तो उसे नेसल कंजेशन कहते हैं।
तो इसका सिम्टम है साइनसिस में इन्फ्लेमेशन हो जाना और बहुत ज़्यादा म्यूकस का डिस्चार्ज होना, और कॉज है वायरसेस और बैक्टीरिया। अगर ये बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए एंड डिकंजेस्टेंट्स लेना चाहिए, क्योंकि इसमें नाक बंद हो जाती है, तो नाक खुलने के लिए डिकंजेस्टेंट्स यूज़ करना चाहिए और वेपोराइज़र का यूज़ करना चाहिए कि जिससे नाक खुल जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइनोसाइटिस। इसके बाद में हम देखेंगे लैरिंजाइटिस। लैरिंजाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स। ठीक है ना, सिम्टम्स में दिखाई है, देखो सिम्टम्स में इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स। हमारा जो साउंड बॉक्स होता है उसमें इन्फ्लेमेशन होना, वोकल कॉर्ड्स में इन्फ्लेमेशन हो जाना, थ्रोट सोर थ्रोट मतलब गले में खिच हो जाना, होर्सनेस मतलब आवाज़ मोटा मोटा सा लगना, आवाज़ न निकलना, म्यूकस बिल्डअप एंड कफ, म्यूकस बढ़ जाना और उसके वजह से खांसी आना, है ना, मतलब कफ निकलना। ये जो म्यूकस होता है ना, ये ही कफ होता है जो रिमूव किया जाता है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया, जिसे थ्रोट इन्फेक्शन हम बोल सकते हैं। अगर ये बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक लेना चाहिए, कफ मेडिसिन लेना चाहिए, वॉइस रेस्ट मतलब ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, और अवॉइड इरिटेंट्स लाइक स्मोक, मतलब स्मोक जैसे इरिटेंट्स अवॉइड करने चाहिए, स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लैरिंजाइटिस। अब हम देखेंगे न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया में क्या होता है, लंग्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स, लंग्स में सूजन आ जाती है। ये हम लोग देख रहे हैं सिम्टम इसके। देन रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। तो ये जो लंग्स है इसमें माइल्ड इन्फ्लेमेशन होता है या फिर सीवियर इन्फ्लेमेशन होता है। कफ निकलता है, फीवर मतलब बुखार होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सांस लेने में दिक्कत होती है, चिल्स यानी ठंड लग के आती है, ठंडी बाजू लेते, स्वेटिंग पसीना आता है, घाम आने, चेस्ट पेन छाती में पेन हो जाता है, और ब्लड इन म्यूकस, म्यूकस में ब्लड आता है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो न्यूमोनिया अगर होता है तो फिजिशियन से, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए, एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए, कफ मेडिसिन्स लेना चाहिए और गर्म रहना चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा वगैरह नहीं खाना चाहिए जिससे कि न्यूमोनिया और ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो दैट इज़ द न्यूमोनिया। देन अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स संकुचित होने लग जाते हैं, मतलब कॉम्प्रेस होणे लग जाते हैं, मराठीत आपण म्हणू शकतो आकुंचन पावणे, ब्रोंक्यूल्स जे असतात ना ते आकुंचन पावतात आणि त्यानंतर ब्रोंक्यूल्समध्ये म्यूकस बिल्डअप व्हायला लागतो। ठीक है ना। देन पीरियोडिक व्हीजिंग, पीरियोडिक व्हीजिंग का मतलब होता है कि छाती में घर घर आवाज़ होना, मतलब एक हम लोग जब सांस लेते हैं तो व्हिसल बजना, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, उसमें से आवाज़ निकलना, छातीमधून घर घर आवाज़ येणे, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होना, तो ये सिम्टम्स दिखते हैं अस्थमा में। ठीक है, तो अस्थमा होने के कारण है एलर्जी टू पोलन, सम फूड्स, फूड एडिटिव्स, पेट हेयर इटीसी। तो ये अस्थमा एलर्जी के वजह से होता है। पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स मतलब पता है ना आपको, पोलन ग्रेन्स परागकण जिसे बोलते हैं। तो इसका एलर्जी हो जाए, कुछ कभी कभी फूड की एलर्जी हो जाती है, फूड एडिटिव्स की एलर्जी हो जाती है। फूड एडिटिव्स मतलब क्या, कि ऐसे एडिटिव्स जो फूड को स्टोर करने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए एडिटिव्स मिलाए जाते हैं। जैसे नेचुरल एडिटिव्स होते हैं, शुगर, सॉल्ट, वैसे दूसरे भी एडिटिव्स होते हैं, केमिकल एडिटिव्स, जैसे एसिटिक एसिड है वगैरह वगैरह। तो ये फूड एडिटिव्स की किसी किसी को एलर्जी होती है, किसी किसी को पेट हेयर्स, घर में अगर कोई पेट है, डॉग है, कैट है, उनके हेयर्स से एलर्जी हो जाती है, या डस्ट से भी एलर्जी हो जाती है। इनके कांटेक्ट में आने की वजह से अस्थमा हो सकता है। ठीक है,
या फिर अस्थमेटिक पेशेंट को इनकी वजह से दिक्कत होती है सांस लेने में, तो इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है, यूज़ ऑफ इनहेलेंट्स टू ओपन पैसेजवेज। तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है ना ब्रोंकियोल्स में, इसका पैसेज ओपन करने के लिए इनहेलेंट्स लेना चाहिए, है ना, इनहेलेंट्स लेना चाहिए। और अवॉइड इरिटेंट्स, इरिटेंट्स से दूर रहना चाहिए कि जिससे अस्थमा हो सकता है, अस्थमा में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे इरिटेंट्स लाइक जो भी स्मोक होता है, या फिर पोल्यूटेड एरिया होता है, या फिर घर में साफ़ सफाई हो रही है तो डस्ट रिलीज़ होता है, तो इस तरह के इरिटेंट्स से दूर रहना चाहिए। तो दैट इज़ द अस्थमा। इसके बाद देखेंगे हम ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, मतलब व्यवसाय जन्य रोग बोल सकते हैं। जैसे बहुत से लोग जहाँ काम करते हैं वहाँ पे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सांस के हमारे नाक से हमारे लंग्स में जाते हैं और इरिटेशन पैदा करते हैं, तो या फिर लंग कैंसर भी उससे हो सकता है। तो ऐसे कुछ ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स है जैसे सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस, दीज आर द लंग कैंसर्स। ये क्या है, लंग कैंसर्स है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन मतलब लंग्स में सूजन आना। देन इट कॉजेस फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस का मतलब होता है कि थिकनिंग ऑफ एंड स्कारिंग ऑफ टिश्यूज़, मतलब लंग्स के टिश्यूज़ में थिकनिंग आ जाना, मतलब लंग्स के टिश्यूज़ थिक हो जाना, थिकनिंग, एंड इट कॉजेस डैमेज टू लंग टिश्यूज़, दैट इज़ कॉल्ड फाइब्रोसिस, लंग डैमेज हो जाना। तो ये सब चीज़ें सिलिकोसिस एस्बेस्टोसिस में दिखाई देता है। जैसे सिलिकोसिस क्यों होता है, अगर कुछ लोग सिलिकॉन इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पे सिलिकॉन बहुत एक फाइन डस्ट लाइक पार्टिकल होता है जो हवा में एयर के द्वारा हमारे नाक से हमारे लंग्स में जाता है और लंग्स के इंटरनल लाइनिंग्स पे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है ना। वैसे ही एस्बेस्टॉस इंडस्ट्री में काम करने वाले इनहेल करते हैं पूरे जितना भी टाइम वो वहाँ पे होते हैं, तो एस्बेस्टॉस इनहेल करते हैं और ये एस्बेस्टॉस सिलिकॉन की तरह ही हमारे लंग्स के इंटरनल लाइनिंग्स पे डिपॉजिट होने लग जाते हैं। और इस तरह से अगर इंटरनल लाइनिंग्स पे डिपॉजिट होते हैं तो इन्हें रिमूव करने के लिए वहाँ पे म्यूकस सिक्रेशन होने लग जाता है। म्यूकस सिक्रेशन क्यों होता है कि ये जो डस्ट पार्टिकल्स या फिर सिलिकॉन के पार्टिकल्स या एस्बेस्टॉस के पार्टिकल्स है, इन्हें रिमूव करने के लिए म्यूकस सिक्रेशन होता है और म्यूकस के द्वारा इन्हें हमारे लंग्स से रिमूव करने की कोशिश की जाती है। तो अगर ये बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि हमारे इंटरनल लाइनिंग्स होते हैं लंग्स के, वो बहुत ज़्यादा हार्ड बनने लग जाते हैं और हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और वहाँ पे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होने लग जाता है जिसे हम कहते हैं कैंसर। तो इस तरह से सिलिकोसिस एस्बेस्टोसिस का कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है। तो इसका कॉज क्या है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू डस्ट पार्टिकल्स लाइक सिलिका एस्बेस्टोस पार्टिकल्स ड्यूरिंग ऑक्यूपेशन, मतलब काम करते समय अगर बहुत ज़्यादा सिलिका एस्बेस्टोस जैसे डस्ट पार्टिकल्स को एक्सपोजर होता है हमारे नाक से कंटिन्यूस ये अंदर हमारे लंग्स के अंदर जाते हैं, तो इस तरह से ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो अब इसके लिए ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, तो प्रोटेक्टिव मास्क और गियर ड्यूरिंग वर्क, जब भी काम पे जाओ तो मास्क लगाना ज़रूरी है जिससे कि ऐसे जो सिलिका एस्बेस्टोस या कोई अदर पार्टिकल्स इनहेल ना हो सके। तो दैट इज़ द ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है।